अस्सलामुअलैकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं फहद शहजादा। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि कराची से हैदराबाद जाने वाली M9 मोटरवे पर 2 कंटेनर्स के दरमियान तसादम के नतीजे में 3 अफराद गाड़ियों में फंस गए। इतला मिलते ही नूरियाबाद रेस्क्यू की टीम मौके पर पहुंची और कामयाब कार्रवाई करते हुए तीनों अफराद को बाहर निकाल लिया है। हादसे में 20 साल ड्राइवर मोहम्मद तैयब जाँ बहक जबकि वहीद अहमद और फहीम असद जख्मी हुए, जिन्हें फौरी तौर पर नूरियाबाद ट्रामा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद शाहरा को क्लियर कर दिया गया। कंदकोट के थाना ए सेक्शन की हुदूद गुलशेर मोहल्ला में दुकानदार के काम करने वाले मजदूर पर फायरिंग का अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जिसके नतीजे में 11 साल फरहान मलिक जाँ बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के बाद मुलजिम फरार होने में कामयाब हो गया। वर्षा का कहना है कि दुकान पर काम से मना करने पर मुलजिम ने गुस्से में आकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके बायस बच्चे को 3 गोलियां लगीं। वर्षा के मुताबिक दुकान मालिक की जानिब से गैर जरूरी तंग किए जाने पर बच्चा काम करने से मना कर रहा था। करोड़ पक्का में शदीद बारिश के दौरान होटल की छत मुनहदिम हो गई है। 14 से 15 अफराद जख्मी हो गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि थाना सदर की SHO पुलिस नफरी के हरामरा मौका पर पहुंच गए, जबकि रेस्क्यू 1112 ने असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद असगर इकबाल लगारी की निगरानी में इमदादी कार्रवाइयां करते हुए जख्मियों को मलबे से निकालकर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस के मुताबिक एक जख्मी की हालत तशवीशनाक होने पर उसे बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जंग रोड पर ट्रक और मोटरसाइकिल में तसादुम, खातून जाँ बहक, एक शख्स शदीद जख्मी हो गया है। फैसलाबाद के इलाके जंग रोड पर ट्रक और मोटरसाइकिल के दरमियान खौफनाक तसादुम के नतीजे में 45 साल बुशरा बीबी मौका पर जाँ बहक जबकि 50 साल मजहर अली शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू ने जख्मियों को इब्तदाई तीम इमदाद फराहम करने के बाद मजीद इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। SHO मांगा मंडी इसरार इकबाल ने पुलिस टीम के हमरा फौरी कार्रवाई करते हुए मामूली तल्ख कलामी के बाद फूड पॉइंट पर फायरिंग करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मुलजिम के कब्जा से वारदात में इस्तेमाल होने वाला असलहा भी बरामद कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। कोटद्दू की सुल्तान कॉलोनी में घरेलू झगड़े के दौरान शोहर के मुबैना हमले में शदीद जख्मी होने वाली उस्मा बीबी निश्तर अस्पताल मुल्तान में दौरान इलाज दम तोड़ गई। पुलिस के मुताबिक 22 जुलाई को मुलजिम एजाज अहमद ने कुल्हाड़ी के वार करके खातून को शदीद जख्मी किया था, जिसके बाद उसे गिरफ्तार करके थाना सनावा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि थाना मंडी उस्मान वाला पुलिस ने कार्रवाई करते हुए राजधानी की मुतादिद वारदातों में मुलव्वस सलीम डकैत गैंग के सरगना को उसके साथी समेत गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मुलजमान के कब्जे से 2 लाख रुपए नकदी, 3 मोबाइल फोन्स और वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असलहा भी बरामद कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुलजमान मोटरसाइकिल पर सवार होकर मंडी उस्मान वाला और गिरदोनवा में राजधानी की वारदातें करते थे, जबकि दौरान तफ्तीश मुतादिद संगीन वारदातों का भी इंकशाफ हुआ है। थाना बड़ा घर के नवाही गांव बरखुदार में 17 साल लड़की सादिया बीबी के कत्ल के वाक़े में पुलिस ने मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक मकतूला को तायाजाद ने रिश्ता न देने के तनाज़े पर कत्ल किया। वाक़े की इत्तला मिलते ही DSP सर्कल और SHO थाना बड़ा घर नफरी के हमरा मौका पर पहुंच गए, जबकि क्राइम सीन यूनिट और पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी की टीमों ने जाए वक़ुआ से शवाहिद भी इकट्ठे कर लिए हैं। दूसरी जानिब शरकपुर शरीफ में 4 नामालूम मुसल्ला डाकू एक घर में दाखिल हुए और अहले खाना को असलहे के जोर पर जरखमाल बनाकर 15 लाख रुपए नकदी, 20 तोला सोना और दीगर कीमती सामान लूट कर फरार हो गए। FIR के मुताबिक वारदात के बाद इतला मिलने पर थाना शरकपुर पुलिस मौका पर पहुंच गई और नामालूम मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। ननकाना साहब में 17 साल लड़की के कत्ल का मरकजी मुलजिम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तर्जुमान जिले पुलिस के मुताबिक वाक़े की इत्तला मिलते ही DSP सर्कल और SHO थाना बड़ा घर पुलिस नफरी के हमरा मौके पर पहुंच गए, जबकि क्राइम सीन यूनिट और पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी की टीमें शवाहिद इकट्ठे करने में मसरूफ हैं। पुलिस ने मरकजी मुलजिम को भी तहवील में ले लिया।
पाकपतन पुलिस ने गुमशुदा और बिछड़े हुए मुतादिद बच्चों को तलाश करके बाहिफाजत अहले खाना से मिला दिया है। डीपीओ पाकपतन जावेद इकबाल चौधरी की हिदायत पर पाकपतन पुलिस जुर्म की रोकथाम के साथ साथ समाजी जिम्मेदारियों की अदायगियों में भी मौसर किरदार अदा कर रही है। इसी सिलसिले में मुख्तलिफ थानों की पुलिस ने गुमशुदा और अपने अहले खाना से बिछड़ जाने वाले मुतादिद बच्चों को तलाश करके बाहिफाजत उनके वर्सा के हवाले कर दिया। वालिदैन ने बच्चों की बाहिफाजत वापसी पर पाकपतन पुलिस का शुक्रिया अदा करते हुए डीपीओ जावेद इकबाल चौधरी और पुलिस टीम की खिदमत को सराहा। खैरपुर के मुकामी सहाफ़ी सज्जाद हुसैन बब्बर लोग गुज़िश्ता 5 रोज़ से लापता हैं। वर्षा के मुताबिक वो धरने की कवरेज के लिए गए लेकिन ताहाल वापस नहीं आ सके। अहले खाना का कहना है कि पुलिस हदूद के तनाज़े के बायस मुकदमा दर्ज नहीं कर रही है, जिसके बायस वो मुख्तलिफ थानों और SSB ऑफिस के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। पुलिस का मौक़िफ़ है कि गुमशुदगी के इतला पर इंक्वायरी शुरू कर दी गई है, जबकि वर्षा ने सहाफ़ी की फौरी बाजियाबी का मुतालबा कराया है। डीपीओ गुजरात अख्तर फारूक की खुली कचहरी शहरियों के मसाइल सुने गए हैं। डीपीओ ने शहरियों के मसाइल को तफसील से सुना और मुतलका अफसरान को मौका पर ही ज़रूरी हिदायत जारी की हैं। उन्होंने जोर दिया कि तमाम शिकायत को मेरिट पर फौरी हल किया जाए और साइलिन को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करने के लिए मौसर इक़दाम किए जाएँ। दूसरी जानिब बोकाड़ा में दरिया रावी में निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार है, जबकि पानी का बहाव 64,000 क्यूसेक से तजावुज़ कर गया। ज़िला इंतजामिया ने दरियाई मज़ाफ़ाती इलाकों में 4 फ्लड मॉनिटरिंग कैंप कायम कर दिए। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अकरम मलिक ने तमाम मुतलकादारों को हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए अलर्ट रहने, मुअस्सर मॉनिटरिंग और बाहिमी राब्ते को यकीनी बनाने की हिदायत की हैं। उनका कहना है कि फ़िलहाल सूरत हाल कंट्रोल में है, ताहम रेस्क्यू, इरिगेशन, लाइव स्टॉक और दीगर अदारे किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। नसीराबाद के इलाके रबी कैनाल यूनियन कौंसिल शर्रे बैरून में 76 नदी से आने वाले शदीद सैलाबी रेले ने बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है। सैलाबी रेले ने मुख्तलिफ देहात को अपनी लपेट में ले लिया, जहां सैकड़ों घर ज़ेर-ए-आब आ गए, जबकि मुतअद्दिद खानदान बेघर होकर खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मुतासरा इलाकों में ज़राई ज़मीनों और रोज़मर्रा की जिंदगी को भी शदीद नुकसान पहुंचाया है। सूरत हाल में अलखिदमत फाउंडेशन नसीराबाद की इमदादी टीमें मुतासरा इलाकों में पहुंच गई और जिला मुतासरीन में पकाया खाना तकसीम किया। रज़ाकारों ने ख़वातीन, बच्चों और बुजुर्गों समेत मुतासरा खानदानों को इमदाद फराहम की। साहिवाल के मकाम कुतुब शाहाना पर दरिया रावी में आने वाले सैलाबी रेले के बहाव में वाज़ेह कमी रिकॉर्ड की गई है। इंतजामिया के मुताबिक इस वक्त पानी का बहाव 50 से 55,000 क्यूसेक के दरमियान है, जबकि हेड ब्लो की डाउन स्ट्रीम पर पानी कम होकर तकरीबन 50,000 से 45,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। दरिया का पानी रिवर बेड में मौजूद है और किसी मुकाम पर शिगाफ की इतला भी नहीं मिली है। डिप्टी कमिश्नर समीउल्लाह फारूक की निगरानी में सूरत हाल की मुसलसल मॉनिटरिंग जारी है, जबकि ज़िला इंतजामिया समेत तमाम मुतल्लिक़ अदारे मुकम्मल अलर्ट हैं। कबीरवाला में दरिया रावी में निचले दर्जे के मुमकिन सैलाब के पेश नज़र ज़िले और तहसील इंतजामिया को हाई अलर्ट कर दिया है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे खान शहबाज से। जी शहबाज, बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हेड इस्पलाई के मकाम पे, जहाँ पे जो है मुमकिन सैलाब के पेश नज़र जो है डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की जानिब से जो है हिफाजती इंतजाम कर दिए गए हैं। मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि इस वक्त जो है पानी की जो आमद है वो 65,000 क्यूसेक है, जबकि अखराज जो है वो 45,000 क्यूसेक जो है वो बताया जा रहा है। अपने नाज़रीन को यह भी बताता चलूँ कि जो है यहाँ पे जो हेड सिदनई के तमाम जो दरे हैं वो पानी के लिए खोल दिए गए हैं और जो तहसील इंतजामिया और डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया जो है वो यहाँ पे इंतजाम के हवाले से जो है दौरे करते नज़र आ रही है। डिस्ट्रिक्ट जो डिप्टी कमिश्नर साहबा जो हैं अरशद साहबा, उन्होंने जो है यहाँ पे हेड सिदनई का विज़िट भी किया है और सफूरा बांध जो पिछले साल जो तोड़ दिया गया था सैलाब के पेश नज़र, वहाँ पे जो है वह बांध का जो है वो भी विज़िट किया है और यहाँ पे पुलिस लगाने के मकाम पे वहाँ पे जो है डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया डिप्टी कमिश्नर साहब ने विज़िट किया है, ताकि किसी भी जो है सैलाब आने की सूरत में किसी भी जो है नागहानी सूरत से निपटा जा सके और तमाम जो महकमे इरीगेशन है, रेस्क्यू 111, 122 और दीगर इदारे जो है उनको तैयार रहने के लिए जो है हिदायत जारी कर दी गई हैं। जी
रुक करते हैं कोटद्दू का, जहां कमिश्नर डीजी खान ने तौसा बिराज का दौरा किया है। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर बिलाल सलीम, डीपीओ मंसूर कमर और दीगर अफसरान भी मौजूद थे, जबकि रेस्क्यू इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर इरशादुल हक ने फ्लड रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी है। कमिश्नर ने फ्लड रिलीफ कैंप का भी मुआयना किया, मुतासरीन को फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया और हिफाजती बंदों को मजीद मजबूत बनाने की हिदायत भी जारी की हैं। हालिया बारिशों के बाद चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी कबीर का हंगामी दौरा, निकासियाब के इंतजाम का तफसीली जायजा लिया। चीफ ऑफिसर ने हिदायत की कि डिस्पोजल पर नस्ब मोटर 24 घंटे फॉल रखी जाए और बिजली की बंदिश की सूरत में फौरी तौर पर जनरेटर चलाकर निकासियाब का अमल बिला तात्तुल जारी रखा जाए। उनका मजीद कहना था कि म्यूनसिपल कमेटी का अमला और मशीनरी हर वक्त फील्ड में मौजूद है और शहरियों को बर वक्त रिलीफ की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। डीपीओ सरगोदा तौकीर मोहम्मद नईम ने थाना साहिवाल का अचानक दौरा किया है। इस मौके पर हवालात में बंद मुल्ज़िमान के रिकॉर्ड्स और शहरियों की शिकायत पर होने वाले पेशरफ्त भी चेक की गई है। डीपीओ ने SHOs और मुहर्रिरान को शहरियों के फौरी दादरसी यकीनी बनाने, गश्त के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाने और जराइम पेशा अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी रखने की हिदायत करते हुए कहना था कि गफलत या नाइंसाफ़ी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमेटी उमर सरवर का म्यूनसिपल कमेटी और बाबा फरीद पार्क का दौरा। इस मौके पर उन्होंने मुतल्लिका अफसरान को दोनों पार्क्स में सफाई के मयार को मजीद बेहतर बनाने और शहरियों को मयारी तफरीही सहूलियात फराहम करने की हिदायत की हैं। उमर सरवर ने म्यूनसिपल कमेटी पार्क में बच्चों के लिए मजीद झूले नस्ब करने और दीगर सहूलियात में इजाफे के अहकामात भी जारी किए। शोआ सैदन शाह में बारिशों के बाद माइनिंग का मलबा शाहराह पर फैल गया। मुकामी अफराद के मुताबिक चिकनी मिट्टी के बायस मोटरसाइकिल सवार फिसलकर हादसात का शिकार हो रहे हैं, जबकि छोटी गाड़ियां कीचड़ में फंस रही हैं। शहरियों का कहना है कि मुतादिद शिकायत के बावजूद न माइनिंग कंपनी ने मलबा हटाया और न ही मुतल्लिका इदारों ने मौसर कार्रवाई की। अहले इलाका ने ज़िले इंतजामिया, महकमा हाईवेज और महकमा मादनियात से फौरी नोटिस लेने और शाहराह को महफूज बनाने का मुतालबा किया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफे के असरात अब सब्जी मंडियों तक भी पहुँच गए, जहाँ रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशाए खुर्दनोश की कीमतों में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। मजीद जानते हैं राशिद रहमानी की इस रिपोर्ट में। खानेवाल की सब्जी मंडी में गुज़श्ता चंद रोज के दौरान सब्जियों की कीमतों में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। कद्दू, टिंडा, भिंडी, अरवी, धनिया, अदरक, लहसुन और बिलखसूस टमाटर की कीमतें बढ़ने से शहरी शदीद परेशान हैं। बढ़ती हुई महंगाई ने आम आदमी का बजट मुतासर कर दिया है और रोजमर्रा की जरूरियात पूरी करना मुश्किल होता जा रहा है। मैं घर की सब्जी के लिए अपने मंडी आया था। मंडी था कि गरीब आवाम की पहुँच से सब्जी बहुत दूर हो चुकी है। जैसे कि टमाटर 350 रुपये किलो हो गया, कद्दू 250 रुपये किलो हो गया और बहुत सी सब्जियां गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो गई हैं। खुदारा मरियम नवाज से और यही हुकूमत से अपील है कि जैसे डेली पेट्रोल बढ़ रहा है, पेट्रोल के साथ साथ हुकूमत ये सब्जियों का भी पेश नज़र देखे और महंगाई बढ़ती जा रही है, गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो रही है। ये जो रोज़मर्रा पेट्रोल की जो महंगाई हो रही है, इस पेट्रोल महंगा होने की वजह से जो सब्जियां महंगी हो रही हैं और जो दिन ब दिन ऊपर नीचे रेट हो रहा है। और ख़ास तौर पे मैं अगर आपको बताऊं कि टमाटर जो 200 रुपये किलो था वो 350 रुपये किलो हो गया है। गरीब आवाम जो है ना बहुत परेशान है। इस महंगाई की वजह से पेट्रोल रोज़ ब रोज़ महंगा होता जा रहा है और गरीब आवाम पिसती जा रही है। शहरियों का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बार बार इजाफे के बायस ट्रांसपोर्ट के अखराजात बढ़ जाते हैं, जिसका बराह रास्त असर सब्जियों और दीगर अशियाए ज़रूरिया की कीमतों पर पड़ता है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि महंगाई पर काबू पाने के लिए फौरी और मौसर इक़दाम किए जाएँ। मंडी के आड़तियों और शहरियों का कहना है कि शदीद मौसमी हालात के बायस सब्जियों की पैदावार में कमी आई है, जबकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से ट्रांसपोर्ट के अखराजात भी बढ़ गए हैं, जिसके नतीजे में सब्जियों की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं। कैमरामैन टीम के साथ राशिद रहमानी, टीवी टुडे खानेवाल। वापस आएंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आपको बताएं कि मुल्क में बढ़ती महंगाई और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी मुजफ्फरगढ़ ने 7 अगस्त को भरपूर अवामी एहतजाज का ऐलान कर दिया है। जमात इस्लामी ज़िला मुजफ्फरगढ़ के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ज़िला अमीर राना उमर दराज फारूकी ने कहा है कि हुकूमत की पॉलिसियों के बायस महंगाई में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिससे अवाम शदीद ज़हनी और मुआशी मुश्किलात का शिकार है। उन्होंने मुजफ्फरगढ़ की अवाम से अपील की है कि वो 7 अगस्त को होने वाले एहतजाज में भरपूर शिरकत करके अपने हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करें।
दूसरी जानिब शहर सुल्तान के इलाके में मैपको सब डिवीजन शहर सुल्तान के कांट शरीफ फीडर के तहत मुबैना तौर पर 40 घरों की बिजली मुनक़ता कर दी गई है, जिस पर इलाका मकीनों ने शदीद एहतजाज किया है। मुजाहिरीन का कहना था कि तनाज़ा सिर्फ एक घर से है, जबकि दीगर तमाम सार्फिन बाकायदगी से बिजली के बिल अदा कर रहे हैं। इसके बावजूद पूरे इलाके की बिजली बंद करना नाइंसाफ़ी है। मुतासरीन ने कहा है कि बिजली के बंदे से ख़वातीन, बच्चों, बुजुर्गों और दीगर शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इलाका ने SE मैपको मुजफ्फरगढ़ से फौरी नोटिस लेकर बिजली बहाल करने और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। जैकबाबाद में जलालपुर कैनाल समेत नए कैनाल मंसूबों के खिलाफ सिंध यूनाइटेड पार्टी का एहतजाजी मुजाहरा और धरना जारी है। मुकर्रीन ने कहा है कि नए कैनाल मंसूबे सिंध के पानी के हुकूक और ज़रूरी मईशत के लिए नुकसानदेह है। उन्होंने वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया है कि मुतनाज़ कैनाल मंसूबे फौरी तौर पर मनसूख किए जाएँ, बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा मज़ीद वसी किया जाएगा। दादू में म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से खुले मैदान में सीवरेज का गंदा पानी छोड़ने की वीडियो सामने आ गई। मुकामी अफराद के मुताबिक इस मकाम पर रोजाना बच्चे खेलते हैं और गंदे पानी के बायस इलाके में ताफुन और आलूदगी फैल रही है, जिससे सेहत आमा को खतरात लाहक हो गए। शहरी ने मुतलका हुकाम से फौरी नोटिस लेने, मामले की तहकीकात और निकासी आब का मुतबादल इंतजाम यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। 18,000 के कस्बा रोडू सुल्तान में तूफानी बारिशों के बाद निकासी आब के नाक़िस इंतजामात के बायस मरकजी कब्रिस्तान ज़ेर आब आ गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा TV टुडे उमर फारूक मलिक से। जी उमर। इस टाइम तहसील 18,000 डिस्ट्रिक्ट जंग मरकज़ी कब्रिस्तान रोडू सुल्तान में मौजूद हूँ और यहाँ पे बारिश की बस यहाँ पे कब्रिस्तान में मौजूद जो पानी जो है वो कब्रों के अंदर दाखिल हो गया है, जिससे शहरी जो हैं वो सरापा एहतजाज है। बारिश के बस यहाँ पे जो कब्रिस्तान में मौजूद सीवरेज नकासी का निज़ाम इंतहाई नाकिस है। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, आइन से जानते हैं कि इनका हुकाम बाला से क्या मुतालबा। जी बताइएगा। जी उमर फ़ारूक भाई, बहुत दफ़ा इंतज़ामिया के शोर में ये बात बताई भी गई है कि हमारे कब्रिस्तान में बिल्कुल जो है वो जो दूसरा पानी का निकासी का बिल्कुल गलत इंतज़ाम है, जिसकी वजह से अमूमन जो है वो हमारी एजस्सी बिरादरी के जो कबूर हैं वो बिलखुसूस जो ज़्यादा मुतासर होती हैं। तो बहुत दफ़ा एप्लीकेशंस भी दी गई हैं और हुकाम आला को आगाह भी किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी किसी ने हमारी तरफ तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से हमारी कबूर जो है वो काफ़ी नुकसानदेह हो रहा है और पर कब्रिस्तान जो है वो काफ़ी जो है मुतासर हो रहा है और हमारे प्यारों की कब्रें जो है वो हर बारिश में है वो गिर जाती हैं और हमें बहुत ज़्यादा तवज्जो के साथ और इधर आके बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। जी बिल्कुल, मेरे साथ शहरी मौजूद थे। इनका डिप्टी कमिश्नर जंग, असिस्टेंट कमिश्नर 18,000 वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा से यही मुतालबा था कि मरकज़ी कब्रिस्तान तहसील 18,000 का यहाँ पे इंतहाई जो है नाकिस सूरत हाल है। यहाँ पे नकासी का इंतज़ाम इंतहाई नाकिस तरीन है, जिसके बायस यहाँ पे बारिश के बाद पानी कब्रों में दाखिल हो जाता है। यहाँ पे तो इनका हुकाम बाला से यही मुतालबा था कि रोडू सुल्तान कब्रिस्तान की 4 दीवारी और साथ इसका जो नकासी का इंतज़ाम है वो फ़ौरन इसके ऊपर वर्किंग की जाए ताकि शहरियों को आसानियाँ फराहम हो सके। जी दूसरी जानब खैरपुर नाथन शाह में मासूम बच्ची उजाला परवीन की बाजियाबी के लिए असातिज़ा और कारकुनों ने एहतजाज किया है। खैरपुर नाथन शाह में मासूम बच्ची उजाला परवीन की बाजियाबी के लिए अलिफ के ज़ेर एहतमाम प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। असातिज़ा और कारकुनों की बड़ी तादाद में शिरकत करते हुए हुकूमत और सिंध पुलिस से बच्चे की फौरी बाजियाबी और मुलज़मान की गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। मुजाहिरीन ने खबरदार किया कि अगर मुतालबात मंजूर न किए गए तो एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। टंडो मोहम्मद खान में दरियाए सिंध पर कैनाल्स की तामीर के खिलाफ सिंध यूनाइटेड पार्टी की एहतजाजी रैली और मुजाहरा किया गया है। रैली शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई प्रेस क्लब पहुंची, जहां कारकुनान ने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए शदीद नारेबाजी की है। मुकर्रीन का कहना था कि दरियाए सिंध पर कैनाल्स की तामीर सिंध के मफादात के खिलाफ है और अगर मनसूबा फौरी तौर पर बंद न किया गया तो एहतजाज का दायरा मजीद वसी किया जाएगा। तहसील फैजगंज के हेडक्वार्टर पकाचांग में दरियाए सिंध से निकाले जाने वाले जलालपुर कैनाल मंसूबे के खिलाफ सिंध यूनाइटेड पार्टी, समाजी रहनुमाओं और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने एहतजाजी मुजाहरा किया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अफजल जांग की इस रिपोर्ट में।
तहसील फैजगंज के हेडक्वार्टर पक्का चांग में दरियाए सिंध से निकाले जाने वाले जलालपुर केनाल मंसूबे के खिलाफ सिंध यूनाइटेड पार्टी, समाजी रहनुमा और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने शहीद पीर बख्श चौक पर एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन ने वफाकी हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए मुतालबा किया। ये मरकज से हुक्म है, पूरी सिंध में मुजाहरे किए जा रहे हैं जलालपुर कैनाल के खिलाफ। जलालपुर कैनाल सिंध को मुकम्मल बंजर बनाने का मंसूबा है। हमें खदशा है कि जलालपुर कैनाल के साथ 2 कैनाल और ये बना रहे हैं जो जिनमें पानी का छोड़ करेंगे। हम वक्त हुकूमत से मुतालबा करते हैं हम सिंधियों की ये जायज़ मुतालबा सुना जाए और जलालपुर कैनाल को फिलहाल बंद किया जाए। इस पे जो ये डाका लगा रहे हैं, इससे 2 लाख पंजाब की बंजर ज़मीन तो आबाद होगी, मगर सिंध की 5 से 6 लाख आबाद ज़मीन गैर आबाद होगी। इसलिए हम इनको बताते हैं कि आप हमारी गैस ले जाते हैं, आप हमारी पेट्रोल ले जाते हैं, आप बंदरगाह ले जाते हैं। अब आप याद रखें, ये 6-7 करोड़ लोगों के जियापे का मसला है, हम खामोश नहीं बैठेंगे। एहतजाज के शुरा का कहना था कि सिंध के किसानों, ज़राई ज़मीन और आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जलालपुर केनाल समेत दरियाए सिंध से निकाले जाने वाले ऐसे तमाम मंसूबे किसी सूरत कबूल नहीं किए जाएंगे। उन्होंने वादे किया कि पानी के मामले पर हर किस्म का समझौता कबूल नहीं होगा और अगर जलालपुर केनाल मंसूबा फौरी तौर पर खत्म न किया गया तो एहतजाज का दायरा मजीद वसी किया जाएगा। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद अफजल चांग, टीवी टुडे न्यूज़। टीवी टुडे न्यूज़ की खबर पर गोजरा रेलवे स्टेशन की हालत बेहतर बनाने के लिए इकदाम शुरू कर दिए गए। 15 रोज कबल बुनियादी सहूलियात से महरूम और भूत बंगले का मंजर पेश करने वाले रेलवे स्टेशन पर अब तामीर और मुरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद हारून गुलजार से। मैं मौजूद हूँ गोजरा में। ये गोजरा हाकी के नाम से जाना जाता है। अगर बात की जाए, मैं रेलवे स्टेशन पे मौजूद हूँ जो आज से 15 दिन पहले ये बिल्डिंग भूत बंगले का और खौफजदा बिल्डिंग की शक्ल इख्तियार कर गई थी और टीवी टुडे पे खबर नशर होते ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर रेलवे का नोटिस। अगर बात की जाए, ये बिल्डिंग को दोबारा रिपेयर भी करवा दिया गया और साथ साथ आप देख सकते हैं इस बिल्डिंग को दोबारा छतों तक दोबारा तमीरात कर दी गई है। और अगर बात की जाए, मुसाफिरों के लिए ठंडे पानी की सहूलत इधर मैसर ना थी। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा सकता हूं कि इधर ठंडे पानी के कूलर भी लगा दिए गए और मुसाफिरों के लिए बैठने के लिए बेंच भी लगा दिए गए। गुजरे के अवाम नास का यही कहना है कि हम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर रेलवे का यही शुक्रिया अदा करते हैं, इन्होंने गुजरे का ये दरीना मसला हल करवाया। जी आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि नौशहर फिरोज में शहरी ने ससुराल वालों पर संगीन इल्ज़ामात आयद करते हुए आला हुकाम से शफाफ तहकीकात और इंसाफ की अपील कर दी है। खलीक़ुज़्ज़मान सोलंकी ने दावा किया है कि उनके ससुराल वालों ने उनका सामान भी ले लिया और उन्हें मुख्तलिफ मसाइल का सामना है। उन्होंने IG सिंध, DIG शहीद बेनज़ीराबाद, SSP नौशहर फिरोज और दीगर मुतल्लिक़ा हुकाम से मामले की शफाफ तहकीकात और इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया है। बुरेवाला में चैम्बर्स के ज़ेरे एहतमाम पुरवकार तकरीब सियासी, समाजी, तालीमी और कानूनी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की है। शुरका ने बाहमी रवाबित, समाजी हमाहंगी और खिदमत खल्क के फ़रोग़ के अज़्म का इजहार किया। मेज़बान और रोशान उल हक लंगड़ियाल एडवोकेट ने तमाम मेहमानों की आमद पर शुक्रिया अदा करते हुए उसे अपने लिए बायस एज़ाज़ करार दिया, जबकि मेहमानों ने अल नूर लॉ चैम्बर्स के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। जनरल मर्चेंट एसोसिएशन इलाहाबाद की नवमुंतखब काबीना की पुरवकार तकरीब हल्फ बर्दारी ताजू ने इत्तेहाद के अज़म का इआदा किया है। तकरीब का आगाज़ तिलावत कलाम पाक और नात रसूल मकबूल से हुआ, जबकि मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत राशिद रफ़ीक ने नवमुंतखब सदर सैयद इलियास रज़ा और दीगर अहदेदारान से हल्फ लिया। तकरीब में सियासी, समाजी और तिजारती शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत करते हुए नई काबीना को मुबारकबाद दी। गला मंडी पाकपतन पेस्टिसाइड्स डीलर्स एसोसिएशन की तकरीब हल्फ बर्दारी, नवमुंतखब काबीना ने ओहदों का हल्फ उठा लिया। तकरीब में चौधरी वारत अली ने सदर, जबकि मियां ज़रीन अब्बास ने जनरल सेक्रेटरी के ओहदे का हल्फ लिया। शुरका ने नवमुंतखब ओहदेदारान को मुबारकबाद देते हुए उनकी कामयाबी और ताजरान की खिदमत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। राशिदाबाद में समाज से महरूम बच्चों की तालीम के लिए डेफ रीच की कौमी तरबियती वर्कशॉप कामयाबी से इख्तिताम पजीर हो गई। वर्कशॉप में जदीद तदरीसी तरीक़ाकार, मसनूई ज़हानत, डिजिटल टेक्नोलॉजी, क़यादत, इंतज़ामी उमूर और खुसूसी बच्चों की तालीम के आलमी मयार पर तरबियती सेशंस मुनक़्क़िद किए गए। डेफ रीच के बानी रिचर्ड गैरी ने कहा कि अदारा गुज़िश्ता 40 बरस से
समाज से महरूम बच्चों को मयारी तालीम, हुनर और बावकार रोजगार के मौके फराहम कर रहा है, जबकि मुल्क भर में मजीद तालीमी मराकज़ कायम करने का सिलसिला भी जारी है। जहाँ पर वक्त हुआ शॉर्ट ब्रेक का, हमारे को बताएं कि रावलपिंडी के मसरूफ तिजारती मरकज़ राजा बाजार में मुबैना तौर पर TMA की जानिब से दी गई मोटरसाइकिल पार्किंग में शहरी से इजाफी रकम वसूल करने का मामला सामने आया है। शहरियों के मुताबिक सरकारी पार्किंग फीस 20 रुपये मुकर्रर होने के बावजूद मुबैना तौर पर 50 रुपये तलब किए जा रहे थे। एक शहरी की जानिब से आवाज़ उठाने पर पार्किंग ठेकेदारों ने मुबैना तौर पर उसे तशद्दुद का निशाना बनाया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमान चौधरी से, जो इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी नुमान, बताइएगा मज़ीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ये राजा बाजार लियाकत रोड पर मौजूद मोटरसाइकिल पार्किंग में वाकया पेश आया है। राजा बाजार में TMA की जानिब से मुबैना तौर पर ठेके पर दी जाने वाली मोटरसाइकिल पार्किंग के ठेकेदारों की जानिब से शहरियों के साथ लड़ाई झगड़ा रोज का मामूल बन चुका है। गुज़श्ता रोज मोटरसाइकिल पार्किंग के एक शहरी से पर्ची के 50 रुपए जब मांगे गए तो शहरी के सवाल करने पर पार्किंग में मौजूद अमला की जानिब से शहरी को घसीट कर मारना शुरू कर दिया। शहरी को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाते हुए इसके कपड़े भी फाड़ दिए गए। फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि एक शहरी को 7 से 8 लोग मिलकर गालम गलोच करते हुए तशद्दुद का निशाना बना रहे गए। मुकामी शहरियों का कहना था कि मोटरसाइकिल पार्किंग में मौजूद ठेकेदारों का जो अमला तैनात हुआ है वो इंतहाई बदतमीज है, ख्वातीन का भी लिहाज नहीं करते। अमला की जानिब से शहरियों को तशद्दुद का निशाना बनाना ये रोज का मामूल बन चुका है। इंतजामिया को चाहिए कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नुमान चौधरी, आप हमें तफसीलात बता रहे थे। मुल्क के दीगर शहरों की तरह उकाड़ा कैंट के नवाही इलाके 4L28 में भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे हाफिज वहीद अहमद मिर्जा से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ उकाड़ा कैंट के नवाही इलाका 28 4L की नई आबादी में। यहाँ पे गरज चमक के साथ बारिश, मूसलाधार बारिश का जोर शुरू है और इलाका मुकीमों में एक खुशी की लहर पाई जा रही है। यहाँ पे सड़कें पानी से भर चुकी हैं और बिजली ने भी आंख मचौली शुरू कर दी है। इसी के साथ ही हमारे साथ इलाका मुकीम मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बेशुमार एहसान है कि जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत पहले मौसम बना, उसके बाद बहुत प्यारी सी बारिश अल्लाह पाक ने अता की। अल्लाह ने अपनी रहमत से हमें नवाजा है। हम बहुत ही महजूज भी हुए हैं और बहुत एंजॉय कर रहे हैं और बहुत खूबसूरत बारिश अब भी जारी है। जी इलाका मुकीमों का यही कहना है कि यहाँ पे जो है बारिश जो है जोरों से शुरू है। इसके साथ ही इलाका मुकीमों में एक खुशी की लहर पाई जा रही है और बच्चे भी उछल कूद रहे हैं और यहाँ पे जानवर भी जो है ना खुशी के माहौल में टहलते हुए नजर आ रहे हैं। जी दूसरी जानब कसूर में हज़रत बाबा शाह कमाल चिश्ती के सालाना उर्स मुबारक की रूह परवर तकरीबात तीसरे रोज़ भी अक़ीदत और एहतराम के साथ जारी हैं। हज़ारों ज़ायरीन की मज़ार पर हाज़री, सिक्योरिटी और इंतज़ामात मज़ीद मौसर बना दिए गए हैं। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं जावेद की इस रिपोर्ट में। हजरत बाबा शाह कमाल चिश्ती के सालाना उर्स के तीसरे रोज भी मज़ार पर अक़ीदतमंदों का रश बरकरार है। दूर दराज इलाकों से आने वाले ज़ायरीन फूलों की चादरें चढ़ा रहे हैं, लंगर तकसीम कर रहे हैं, फातिहा ख्वानी कर रहे हैं और मुल्क की सलामती, तरक्की, खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांग रहे हैं। उसके रूहानी माहौल ने ज़ायरीन पर ख़ास असर छोड़ा है। कहना चाहेंगे कि ये रूहानी बुजुर्ग हैं, इन दरों पर आना चाहिए और अक़ीदत के साथ यहाँ पर आके हर आदमी की मुराद भी पूरी होगी अगर आप दिल के साथ आएंगे। बाकी हमें तो बहुत अच्छा लगा। हम पहली उसके तीसरे रोज भी महफिल नात, ज़िक्र अज़कार, कुरान ख़वानी, लंगर के तकसीम और इज्तिमाई दुआओं समेत मुख्तलिफ रूहानी तकरीबात का सिलसिला जारी है। ज़िली इंतज़ामिया, पुलिस, रेस्क्यू 1122 दीगर दारों की जानब से ज़ायरीन की सिक्योरिटी, ट्रैफिक की रवानी, सफाई सुथराई, तिब्बी अमदाद व दीगर सहूलियात की फराहमी के लिए खसूसी इंतजाम किए गए। बाबा शाह कमाल चिश्ती के सालाना उर्स की तकरीबात में ज़ायरीन की बड़ी तादाद शिरकत कर रही है, जबकि इंतजामिया की जानब से सिक्योरिटी सहूलियात के मुअस्सर इंतजाम किए गए हैं। कैमरा टीम के साथ सरदार जवेदा शुडोगर, TV टुडे कसोर। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।